एवरीवन, अब हम अपना एक नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं जिसके अंदर हम मैट्रिक क्लास की एक एक चीज़ या मैट्रिक क्लास की जो केमिस्ट्री है उसको कवर अप करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैट्रिक क्लास जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। देखो, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ बराबर हो जाए। सीसॉ की अगर मिसाल ली जाए तो सीसॉ के अगर इस तरफ बच्चा बैठा हुआ है तो दूसरी तरफ भी बच्चा बैठ जाए तो वो एक स्टेट में आ जाए जिसमें ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, एक स्टेबल स्टेट के अंदर आ जाए। उस पॉइंट को हम क्या कहा जाता है? इक्विलिब्रियम कहा जाता है। अब इसी तरीके से हमारे पास सीसॉ के बाद हमारे पास तराजू की मिसाल आ जाती है। तराजू के एक पल्ले में अगर सेम वेट और दूसरे पल्ले में भी बिल्कुल वो सेम वेट दे दिया जाए तो वो एक ऐसी स्टेट में आ जाएगा, ना वो इस तरफ नीचे जाएगा और ना ही दूसरी तरफ ऊपर जाएगा। एक ऐसी स्टेट जिसको हम बैलेंस स्टेट कहते हैं, उसे हम इक्विलिब्रियम की स्टेट भी कहते हैं। इक्विलिब्रियम की स्टेट से मुराद ये है कि वो स्टेट जो कि बैलेंस हो। अब हमारी केमिकल इक्विलिब्रियम का क्या मकसद है कि जब हम किसी भी तरह का केमिकल रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास क्या चीजें होती हैं? दो चीजें होती हैं। एक रिएक्टेंट होता है जो आपस में रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाएगा। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वो कॉम्बिनेशन जिसके अंदर रिएक्टेंट की अमाउंट और प्रोडक्ट की अमाउंट सेम हो जाए और वो एक बैलेंस स्टेट के ऊपर आ जाए, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब केमिकल इक्विलिब्रियम में दो तरह के रिएक्शन होते हैं। एक फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। फॉरवर्ड रिएक्शन का क्या मतलब होता है कि एक चीज सीधी जाती है तो उसे हम फॉरवर्ड कहते हैं। रिवर्स का मतलब क्या होता है? जिस तरह हमारी कार है तो उसको हम रिवर्स गियर लगा के पीछे लेके जाते हैं। तो फॉरवर्ड क्या होगा? वो रिएक्शन होगा जिसमें चीज सीधी जाएगी, यानी रिएक्टेंट से क्या बनेगा? प्रोडक्ट। रिवर्स रिएक्शन वो होगा जिससे प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा। ये क्यों होगा? ताकि एक ऐसा पॉइंट अचीव हो जाए जिसके ऊपर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सेम हो जाए। क्योंकि ये केमिकल में होगा तो इसलिए इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? केमिकल इक्विलिब्रियम। अब डेफिनेशन के ऊपर आ देंगे, इसकी डेफिनेशन क्या है। केमिकल इक्विलिब्रियम को देखो बच्चों किस तरह डिफाइन करा जा रहा है। केमिकल इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड एज व्हेन द जब रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर इक्वल। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों इक्वल हो जाएंगे तो उस पॉइंट को क्या कहा जाएगा? केमिकल इक्विलिब्रियम कहा जाएगा। ये इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसमें क्या लिखा हुआ है? रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब इसमें दो चीजें समझने की हैं। एक तो सबसे पहले रेट को समझना है और फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन को समझना है। फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन तो मैं आपको बता चुका हूं। फॉरवर्ड डायरेक्शन जब स्ट्रेट जाएगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तो उसको हम कौन सी डायरेक्शन कहेंगे? फॉरवर्ड। जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा तो उसे हम कौन सी डायरेक्शन कहेंगे? रिवर्स डायरेक्शन कहेंगे। अब रेट को समझने की चीज है। देखो, रेट को बहुत आसानी से समझा जा सकता है। रेट इज इक्वल टू चेंज पर यूनिट टाइम। किसी भी चीज में तब्दीली आना। चेंज का मतलब होता है तब्दीली वक्त के साथ साथ। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक लोहा है, लोहे में वक्त के साथ साथ जंग लगता है तो क्या है कि उसमें वक्त के साथ साथ तब्दीली आ रही है। तो इसमें क्या है? रेट का मतलब क्या है? वक्त के साथ साथ तब्दीली आना। रेट ऑफ फॉरवर्ड का मतलब ये कि पहले वो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा फिर उसके बाद रिवर्स रिएक्शन होगा। जब ये दोनों रिएक्शन बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों इक्वल हो जाएंगे तो उस पॉइंट को क्या कहा जाएगा? केमिकल इक्विलिब्रियम का पॉइंट कहा जाएगा। अब केमिकल इक्विलिब्रियम हर तरह के रिएक्शंस में नहीं होता। इस पूरी दुनिया में दो तरह के रिएक्शन होते हैं। एक होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन और एक होते हैं नॉन रिवर्सिबल या इररिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? जिस तरह मैंने रिवर्सिबल रिएक्शन समझाते हुए आपको गाड़ी की मिसाल दी। गाड़ी के अंदर बैक गियर होता है, आप रिवर्स कर लेते हो चीज को, तो रिवर्स का मतलब होता है पीछे भी आ सकती है। रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिनके अंदर फॉरवर्ड तो होता है रिएक्शन, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बनता है लेकिन प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट भी बन जाता है। तो इसमें क्या है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बनेगा और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन जाएगा। तो वो ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा हो उसे हम रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शंस की मिसाल ढूंढना शुरू करें तो हमारे पास बेतहाशा मिसाल आ जाती है। मिसाल के तौर पे मैं एक गिलास लूं, उस गिलास को फ्रिज में रख दूं तो वो फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज होने के बाद मेरा गिलास पानी का क्या था? रिएक्टेंट। उसको मैंने फ्रिज में रखा, वो फ्रीज हो गया तो वो क्या बन गया? प्रोडक्ट। फिर मैंने उस फ्रीज गिलास को बाहर निकाला और रूम टेम्परेचर पे रखा, वो क्या बन गया? पानी। तो वो किस हालत में दोबारा तब्दील हो गया? रिएक्टेंट की हालत में तब्दील हो गया।
तो इस तरह अगर मैं करना चाहूं तो ये मैं जब तक मैं चाहूं तब तक किया जा सकता है। तो रिवर्स रिएक्शंस के बारे में एक बात याद रखें, जो रिवर्स रिएक्शंस होते हैं उनकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती, वो इन्फिनिटी तक आप कर सकते हो। रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में अगर समझना चाहें तो किससे क्या डेफिनेशन है, आ रिएक्शन वो ऐसा रिएक्शन विच प्रोसीड्स, जो कि प्रोसीड होगा किस डायरेक्शन में, बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन, दोनों तरह की डायरेक्शन में होगा। इसी तरीके से हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है, हमारी बॉडी में ब्लड होता है, उस ब्लड का ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ मिलना और मिलने के बाद हमारे ब्लड के अंदर घूमना, उसके बाद उस ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल का हमारे ब्लड से निकल जाना और फिर हमारे ब्लड का घूमना। ब्लड का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ मिला तो वो उसने क्या बना लिया, प्रोडक्ट बना लिया। फिर उसके बाद उस ऑक्सीजन को हमारी बॉडी ने जब्त कर लिया, ब्लड वापस आ गया तो वो दोबारा रिएक्टेंट में हो गया। तो रिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं वो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी सूरतों में पाए जाते हैं। एक और मिसाल ये है कि अगर हमारे पास मोम हो, मैंने मोम से मोमबत्ती बनाई, मोमबत्ती को गर्म किया, फिर वो मोम में कन्वर्ट हो गई। तो इस तरह के रिवर्सिबल रिएक्शंस की मिसाल हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी फैली हुई है। जो बात समझने की है, जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं वो कौन से रिएक्शंस होते हैं, वो केमिकल इक्विलिब्रियम के रिएक्शंस होते हैं। जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शंस होंगे वो सारे के सारे केमिकल इक्विलिब्रियम के रिएक्शंस होंगे। और दूसरी चीज, रिवर्सिबल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट किया जाता है डबल हेडेड एरो से। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, जिस केमिकल रिएक्शन के अंदर ये डबल हेडेड एरो होगा वो रिवर्सिबल यानी कि केमिकल इक्विलिब्रियम का रिएक्शन होगा। अब इसके बाद इररिवर्सिबल, देखो एर का मतलब होता है, रिवर्सिबल रिएक्शंस में क्या था कि रिवर्स रिएक्शन हो सकते हैं, यानी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन सकता है, गाड़ी रिवर्स आ सकती है। इररिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, जिसमें रिवर्स हो ही नहीं सकता, जिसमें रिवर्स रिएक्शन हो ही नहीं सकता। तो जब हमारा रिवर्स रिएक्शन नहीं हो सकता तो हमारे पास कौन सा रिएक्शन बचा, हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन बचा। तो इररिवर्सिबल रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, यानी यूनिडायरेक्शनल होता है। मतलब प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट बनेगा, बस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनेगा। जब तक रिएक्टेंट रहेगा तब तक प्रोडक्ट बनता रहेगा, जब रिएक्टेंट खत्म तो रिएक्शन खत्म। हमारे जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं ज्यादातर जिसमें हम डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहे होते हैं तो वो ज्यादातर इररिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। क्या डेफिनेशन है, डेफिनेशन को एक बार देख लेते हैं। आ रिएक्शन वो रिएक्शन व्हिच प्रोसीड्स, जो कि प्रोसीड करे किस डायरेक्शन में, ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी एक सिंगल डायरेक्शन में। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस की मिसाल हमारे पास बहुत सारी है और इसी तरीके से इररिवर्सिबल रिएक्शंस की भी हमारे पास बहुत सारी मिसाल है। जिस तरह वाटर मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो उसके नतीजे में वाटर मिलता है। जब तक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तब तक वाटर मिलेगा, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन में से कोई एक चीज या दोनों खत्म हो गए तो वो रिएक्शन नहीं होगा। तो क्या बात समझ में आई, रिवर्सिबल रिएक्शंस कुछ टाइम के लिए होते हैं, इररिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा चलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन का टाइम लिमिट होता है। आज की वीडियो के अंदर यही सारी चीजें हैं। इसके अलावा कोई और टॉपिक जो आपके दिमाग में हो और आप समझना चाहते हो प्लीज काइंडली हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और अब हमारी जो है मैट्रिक की एक सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसमें हम मल्टीपल वीडियोस के थ्रू मैट्रिक के कोर्स को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।